चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सब में इंफॉर्मेशन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें बोला गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से या रूट्स निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड आउट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे बोला गया फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालो। इन्फॉर्मेशन में आगे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 5 एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर अब सबसे पहले आपको क्लियर क्या होना चाहिए? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके फैक्टर बेसिक क्लियर होने चाहिए। आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्लियर होगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पॉइंट पे क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल बोलना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हुए आंसर लाना है मिडिल टर्म। अब सबसे पहले हर बार की तरह जब भी ये रूट वाले सम आए हैं तो हमने ऑलरेडी आपको हर बार समझाया, इस बार भी हम डिस्कस करेंगे। रूट 2 प्लस रूट 2 तो आप बोलोगे सर ये 2 रूट 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम वे में बोलूँ रूट 3, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है रूट 3 तो आप बोलोगे सर 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 रूट 3। क्लियर है? सेम वे मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो रूट 2 इंटू रूट 2 तो हो जाएगा 2 एंड रूट 5 इंटू रूट 5 तो ये हो जाएगा 5। यहाँ तक आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा अब हम सम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया था? तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 एंड कांस्टेंट टर्म है 25 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका आंसर है 4 इंटू रूट 5। तो देखो चलो बच्चा ये ओरली आप ही बोल दोगे सर 25 है तो इसके फैक्टर तो 5 इंटू 5 निकलेगा। क्लियर? अब बच्चा बोला गया है कि रूट 5 चाहिए तो रूट 5 तो यहाँ पे हमने 5 की जगह हमने क्या लिख दिया? रूट 5। ये 5 की जगह हमने रूट 5 इंटू रूट 5 लिख दिया। अब हमारे पास रेडी हो गया। तो इसका यूज़ करके हमें क्या लाना है? तो आप बोलोगे सर रूट 5 लाना है, 4 रूट 5 लाना है। तो हमने लिखा 5 रूट 5, ये पहला स्टेप, और यहाँ से एक रूट 5 माइनस करोगे। 5 रूट 5 में से रूट 5 माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा? 4 रूट 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ बच्चा हमारा पहला पॉइंट स्टेप तो क्लियर। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे अब बच्चा वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 5 रूट 5 एक्स माइनस, आप बोलोगे सर माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे आप बोलोगे रूट 5 एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो आपने माइनस लिखा था, वो समझाने के लिए यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, क्योंकि साइन जो चाहिए वो 4 रूट 5 चाहिए, माइनस में चाहिए, इसलिए। चलो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अब आगे का स्टेप यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से तो इजीली कॉमन निकल जाएगा x कॉमन, x माइनस 5 रूट 5 और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 5 की जगह आपको लिखना पड़ेगा रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू 5। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहा है। रूट 5 इंटू रूट 5 हो जाएगा 5 और 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका 25 होगा। यही लॉजिक को मैंने अप्लाई किया हुआ है 25 के फैक्टर निकालने में। अब बोलोगे सर देखो यहाँ से रूट 5 निकलेगा तो यहाँ से भी रूट 5 निकलेगा, तो यहाँ से हमने लिखा रूट 5 कॉमन निकाला। यहाँ पे आप बोलोगे x माइनस 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा बच्चा, तो यहाँ से बोलेगा सर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए और हमारे सेम आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो हम लिखेंगे x माइनस 5 इंटू रूट 5 और दूसरे वाले में x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। जैसे ये पॉइंट होगा तो हम लिखेंगे, कंपेयर करेंगे 0 के साथ, x माइनस 5 रूट 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जैसे पॉइंट होता है तो ये दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 रूट 5 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 5। तो ये रूट वाले के जो सम थे उसके हमें रूट मिल गए।
ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बच्चा, बस थोड़ा ध्यान और प्रैक्टिस ही करनी है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बच्चा आपको मैं बोलूँगा पूरा ये लिखना सही, जो भी इंफॉर्मेशन है प्रॉपर लिखना, नोटबुक में लिख देना। रूट वाले सम हमने बहुत करवाए, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा नए सम